जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज की वीडियो में हम जानेंगे अग्रवाल समाज की कुलदेवी के बारे में। जानिए किन किन स्थानों पर विराजित है अग्रवाल समाज की कुलदेवियां। अगर आपको भी नहीं पता आपकी कुलदेवी कौन है और क्यों होती है उनकी पूजा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली हमारी सारी धार्मिक वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमें अपना सपोर्ट देते रहें जिससे हम आपको सनातन धर्म संस्कृति की छोटी से छोटी जानकारी देते रहें। भारत में कई समाज या जाति के कुलदेवी और देवता होते हैं। भारतीय लोग हजारों वर्षों से अपने कुलदेवी और देवता की पूजा करते आ रहे हैं। कुलदेवी और देवता को पूजने के पीछे एक गहरा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते होंगे। आओ जानते हैं कि सभी के कुलदेवी देवता अलग क्यों होते हैं और उन्हें क्यों पूजना जरूरी होता है और क्या है कुलदेवी का महत्व। जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कुलदेवी या देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम से स्तुति की जाती है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी कुलदेवी का पता ही नहीं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कुलदेवी पता है परंतु उनकी पूजा या फिर साधना पता नहीं है। कुलदेवता कुलदेवी इष्ट आपके परिवार परंपरा अनुसार ही होते हैं। जन्म कुंडली से उसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग जन्म कुंडली के पंचम भाव अनुसार कह देते हैं कि यही आपका इष्ट देवता, लेकिन ये सही नहीं है, सिर्फ मन बहलाने की बातें हैं। इस प्रकार से तो घर में 6 लोग हैं, सभी की कुंडली में लग्न अलग अलग होंगे, तो क्या एक ही परिवार में 6 कुल देवता हो जाएंगे? तो फिर तो ये बहुत बड़ी दुविधा होगी। एक कुल में केवल एक ही कुलदेवी देवता होते हैं, इसीलिए अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग से पता करें या फिर अपने कुल पुरोहित से पता करें कि आपका कुल देवता कौन है, यही सही होगा। तब भी जानकारी न हो तो आगे मैं आपको कुलदेवी का पता न होने पर उनकी पूजा कैसे करें इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। कुलदेवी कुल की रक्षा करती है। जिनको हमारे पूर्वज पूजते आए हो वो देवी देवता हमारे कुलदेवी के रूप में माने जाते थे। आपके कुल में मुंडन संस्कार आपके गोत्र परंपरा अनुसार कहाँ होता है या जात कहाँ दी जाती है, ये भी कि विवाह के बाद एक अंतिम फेरा कहाँ होता है। कुलदेवी के मंदिर पर मुंडन संस्कार करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा कुल में कोई शुभ कार्य जैसे शादी, विवाह, किसी का जन्म होना आदि शुभ समयों में कुलदेवी की कृपा से कई जीवन के ऐसे कार्य हैं जिनमें पूर्ण सफलता मिलती है। तब अपनी कुलदेवी के दरबार में जाकर अपने कुल की उन्नति के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए। जो लोग अपनी कुलदेवी को नहीं पूजते उनका कुल आगे नहीं बढ़ पाता है। आइए जानते हैं अग्रवाल की मूल कुलदेवी का नाम और उनके अन्य सिद्ध स्थान। अग्रवाल समाज की कुलदेवी मां महालक्ष्मी है। उन्होंने महाराजा अग्रसेन को वरदान दिया था कि जब तक सूर्य और चंद्र विद्यमान है मैं तुम्हारे कुल का परित्याग नहीं करूंगी। महालक्ष्मी धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी है। उनके वरदान के कारण ही आज अग्रवाल समाज भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे धनी समाजों में से एक है। महालक्ष्मी के वरदान का सम्मान भी करना सिर्फ अग्रवाल ही जानते हैं। अग्रवाल भारत की सबसे संपन्न जाति है तो दान धर्म में भी अग्रणी है। अग्रवाल समाज के लोग धार्मिक कार्यों में अपना योगदान अधिक देते हैं। वैसे तो अग्रवाल समाज का मूल स्थान हरियाणा से है, जहां से वे पूरे भारत में फैल गए। आइए जानते हैं अग्रवाल समाज की कुलदेवी महालक्ष्मी के कुछ प्रमुख मंदिर। इनका सर्वप्रथम स्थान कोल्हापुर नामक महापुण्यदायी क्षेत्र में है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जिनको कोल्हापुर महालक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। यही अग्रवाल समाज की कुलदेवी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित महालक्ष्मी का यह मंदिर प्रधान 51 शक्तिपीठों और 108 सिद्ध देवी पीठों और 18 महाशक्तिपीठों में भी शामिल है और हिंदू श्रद्धालुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में प्रतापनगर का राजा धनपाल बड़ा प्रतापी शासक हुआ। उसके वंशज राजा अग्रसेन दिल्ली के स्वामी बने। इन्होंने आगरा और अग्रोहा शहर अपने नाम से बसाए। उस समय पंगन के शासक राजा कुमद की अत्यंत सुंदर नागकन्या माधवी से उनका विवाह हुआ, जिस पर इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने पृथ्वी पर भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न कर दी, लेकिन राजा अग्रसेन ने उनके सभी प्रयास विफल कर दिए। कालांतर में अपना राज्य कार्य अपनी पटरानी माधवी को सौंपकर राजा अग्रसेन एकांतवास वन में रहकर तपस्या करने लगे। कड़ी तपस्या के बाद महादेव उनसे प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। इस पर अग्रसेन ने कहा, मुझे वरदान दीजिए कि देवराज इंद्र मेरे अधीन रहे। तब महादेव ने यही वर देते हुए कहा कि अब तुम महालक्ष्मी की पूजा करो।
जिससे तुम्हारा भंडार धन से पूर्ण रहेगा, साथ ही इंद्र भी तुम्हारे अधीन रहेगा। इस पर अग्रसेन ने महालक्ष्मी का जाप किया। देवी ने प्रसन्न होकर उसे कहा कि अब तुम कोल्हापुर नगर जाओ, वहां महीधर नामक राजा ने नागन्या का स्वयंवर रचाया है, उस कन्या से विवाह कर अपना वेश चलाओ। इस पर उन्होंने 17 नाग कन्याओं के साथ विवाह किया। अग्रसेन के बढ़ते प्रभाव से इंद्र घबरा गया। उसने नारद मुनि के साथ मधुशालिनी नाम की अपनी अप्सरा भेजकर राजा से मित्रता कर ली। अपने जीवन के अंतिम काल में राजा ने अपनी प्रत्येक रानी के साथ एक पृथक आचार्य को लेकर अलग अलग यज्ञ करना चाहा। इस प्रकार प्रत्येक यज्ञ के आचार्य के नाम पर गोत्रों की स्थापना हुई। राजा अग्रसेन ने यमुना के तट पर विशाल अनुष्ठान किया। तब लक्ष्मी पुनः प्रसन्न हुई और कहा कि हे राजन, तेरे कुल की अधिकाधिक उन्नति होगी और तेरे नाम से कुल प्रसिद्ध रहेगा। मैं तेरे कुल की रक्षा करने वाली कुल देवी हूँ, तुम जाकर यज्ञ करो, कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार राजा ने 17 यज्ञ पूरे किए, लेकिन 18वें यज्ञ के मध्य राजा को ग्लानि हुई और अर्ध यज्ञ में ही शांति कर दी। इस प्रकार 17 यज्ञ हुए, जो अग्रवाल के 17.5 गोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। अग्रसेन ने अपने पाटवी बेटे विभु को राजगद्दी सौंपी तथा बाकी को क्षत्रिय धर्म छुड़ाकर वैश्य कायों में लगाया, जिससे वे वैश्य बनिए कहलाने लगे। अग्रवाल महाजनों का मूल स्थान हरियाणा से है, जहां से वे पूरे भारत में फैल गए। हरियाणा में अग्रोहा नामक स्थान को अग्रवाल समाज की कुलदेवी महालक्ष्मी का दूसरा स्थान माना जाता है। हरियाणा में अग्रोहा नामक स्थान पर महालक्ष्मी माता का भव्य मंदिर है। अग्रोहा पुरातात्विक महत्व वाला प्राचीन सभ्यता केंद्र है, जहां अनेक पुरावशेष उपलब्ध हुए हैं। पुरातात्विक अनुसंधान से पता चला है कि वहां पहले एक नगर था, जो सरस्वती नदी के किनारे बसा था। उसका नाम प्रताप नगर था और वह ब्रह्मावर्त देश के दक्षिण में अवस्थित था। प्राचीन काल में भारतवर्ष अनेक जनपदों में विभक्त था। सरस्वती और दृश्यधती नदियों के बीच का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता था। महाराज अग्रसेन ने प्रतापनगर को अपनी राजधानी बनाया तो प्रतापनगर अग्रोहा नाम से विख्यात हुआ। महाराज अग्रसेन ने अपनी राजधानी अग्रोहा में महालक्ष्मी माता का भव्य मंदिर बनवाया। महाराज अग्रसेन के बाद उनकी अनेक पीढ़ियों ने अग्रोहा का शासन किया। कालांतर में भौगोलिक परिवर्तन से अग्रोहा नगरी सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में आ गई। सरस्वती नदी में बार बार आने वाली बाढ़ से उजड़कर वह नगरी ध्वस्त हो गई। फलस्वरूप अग्रवंश का प्रवास देश के विभिन्न राज्यों में हो गया। आधुनिक युग में अग्रवाल वैश्यों ने अपनी उद्गम स्थली अग्रोहा के संरक्षण और विकास में रुचि ली। वहां पुरातत्वज्ञों की देखरेख में उत्खनन कराया गया तथा पुरावशेषों को संरक्षित किया गया। वहां कुलदेवी महालक्ष्मी माता के मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया। अब अग्रोहा का महालक्ष्मी मंदिर अग्रवाल समाज का प्रमुख श्रद्धा केंद्र है। इसी प्रकार भारत में जहां जहां प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर है, इन सभी स्थानों पर विराजित महालक्ष्मी मंदिर को अग्रवाल समाज की कुलदेवी की मान्यता प्राप्त है। प्रमुख रूप से अग्रवाल समाज की कुलदेवी महालक्ष्मी होने पर भारत के अन्य सभी महालक्ष्मी मंदिर पर भी कुलदेवी के रूप में पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि कुलदेवी केवल आदिशक्ति का स्वरूप है। ऐसा जरूरी नहीं है सभी कुलों ने अपने अलग अलग मंदिर बनवाए हो। देवियों के सिद्ध पीठों में ही कुलदेवी की मान्यता होती है। अगर आपके कुल के लोग पहले से किसी महालक्ष्मी या किसी अन्य देवी मंदिर में कुलदेवी की मान्यता मानते हैं, तब आप उस मंदिर से ही जुड़े रहें। यदि आपको नहीं पता कि आपकी कुलदेवी के मंदिर की मान्यता किस सिद्ध देवी पीठ मंदिर में है, तो आप अपने शहर के नजदीक किसी भी प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में ही उनको अपनी कुलदेवी मानकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आप भी अग्रवाल हैं, तो आप भी अपनी कुलदेवी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और उनके आशीर्वाद का लाभ उठाएं और कमेंट बॉक्स में जय मां महालक्ष्मी का जयकारा लगाएं। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अग्रवाल समाज की कुलदेवी का रहस्य आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, ये है अग्रवाल समाज की कुलदेवी की जानकारी। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं तीर्थों, प्राचीन मंदिर और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मां भद्रकाली। हर हर महादेव।